Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 6, The Ghat of the Only World, from our snapshot supplementary reader of class 11th. Now today we continue the lesson from page number 56. In 1998, I quoted a line from The Country Without a Post Office is an article that touched briefly on Kashmir. At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met. We had friends in common, however, and one of them put me in touch with Shahid. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times. But we were no more than acquaintance until he moved to Brooklyn the next year. 1998 में मैंने एक लेख में, here students, मैंने means the author अमिताभ घोष, मैंने एक लेख में द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस की एक लाइन थी, उसका हवाला दिया जो कि कश्मीर पर एक संक्षेप में छपी थी। उस समय मुझे शाहिद के बारे में बस ये पता था कि वे श्रीनगर से थे और दिल्ली में पढ़े थे। मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन हमारे समय में अंतर कम था, हम कभी नहीं मिले थे, जबकि हमारे जो कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, समान थे, मित्र जो थे, और उनमें से एक ने मुझे शाहिद से मिलवाया। 1998 और 1999 में हमने फ़ोन पर कई बार बातें की और एक दो बार मिले भी, लेकिन हम परिचितों से अधिक नहीं थे जब तक वह अगले साल ब्रुकलिन नहीं चले गए। अब जबकि हम आस पड़ोस में थे, हम कभी कभी भोजन के लिए मिलने लगे और जल्दी हमने जाना कि हमारी पसंद नापसंद एक सी है। इस समय तक निश्चित रूप से शाहिद की हालत पहले से ही गंभीर थी, फिर भी उनकी बीमारी ने हमारी दोस्ती की प्रगति को बाधित नहीं किया था। हमने पाया कि भारत, अमेरिका और अन्य जगहों पर हमारे समान दोस्तों का एक बड़ा सा ग्रुप था। हमने रोगन जोश, किशोर कुमार और रोशन आरा बेगम के प्रति साझा प्रेम पाया। क्रिकेट के प्रति पारस्परिक, जो पुरानी बम्बईया फिल्मों के प्रति सेम जो था, वो हमारी फीलिंग थी। शाहिद की स्थिति के कारण सबसे जो तुच्छ आदान प्रदान का भी एक विशेष प्रभार और तत्कालिकता थी। अतीत के भोजन में मीन्स पास्ट के टाइम पर भोजन और आधे भुलाए आंकड़ों के बारे में बातें करने की अनिवार्य मार्मिकता थी। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो जानता था कि वह मर रहा है, इस मामले में बढ़ गई थी ये जानकर कि यह आदमी जो एक कवि भी था और जिसने महानता हासिल की थी, शायद एकमात्र ऐसा है जिसे मैं कभी एक दोस्त के रूप में जानूंगा। एक दोपहर लेखक सुकेतु मेहता, जो ब्रुकलिन में ही रहते थे, दोपहर के खाने में हमारे साथ शामिल हुए। साथ में हमने एक अड्डा बनाने की योजना बनाई, जो परिभाषा के लिए एक सभा है जिसकी आमोद प्रमोदता के लिए है, जो डेफिनेशन है, के अलावा कोई कार्यवाही नहीं थी। शाहिद बहुत उत्साही थे और हम नियमित रूप से मिलने लगे। समय समय पर अन्य लेखक हमसे जुड़ते थे। एक अवसर पर टेलीविजन कैमरा वाला एक दल आया। शाहिद कम नहीं थे, वो बोले, मैं बहुत बेशर्म हूँ, मुझे कैंसर, मुझे कैमरे से बहुत प्रेम है। शाहिद में जादूगर सी क्षमता थी, अरुचिकर को दिलकश बनाने की। एक बार मैं इकबाल, उनके भाई और हिना, उनकी बहन के साथ उन्हें अस्पताल से घर लाने को एक छोटी सी जर्नी कर रहे थे। एक ट्रिप थी उनको हॉस्पिटल से लाने की। तो 21 मई को था वो टाइम। उस समय तक वह पहले ही कई असफल ऑपरेशन से गुजर चुके थे, लेकिन अब वे फिर से हॉस्पिटल में थे, एक और ऑपरेशन से गुजरने की, जिसका उद्देश्य उनके जो ब्रेन में दबाव हो रहा था उसको दूर करना था। उनका सिर मुंडा हुआ था और ट्यूमर का आकार उनकी साफ खोपड़ी पर दिखाई दे रहा था। उसके किनारे को धातु के टाकों द्वारा रेखांकित किया गया था। जब वार्ड छोड़ने का समय आया तो व्हीलचेयर के साथ एक नीली वर्दी वाला अस्पताल का
अनुरक्षक पहुंचा। शाहिद ने उन्हें हाथ हिलाकर मना किया, ये घोषणा करते हुए कि उनमें स्वयं अस्पताल से चलकर बाहर आने की शक्ति है, लेकिन वे जितना सोच रहे थे उससे अधिक लड़खड़ा रहे थे और कुछ कदमों के बाद ही उनके घुटने झुक गए। इकबाल व्हीलचेयर लाने के लिए दौड़ा, जबकि हम वहीं गैलरी में खड़े रहे, उन्हें सीधा पकड़े हुए। उस पल जो था, अस्पताल की उदास दीवारों पर झुके हुए शाहिद पर एक प्रकार का उत्साह अवतीर्ण हुआ था। अब जब अस्पताल ने व्हीलचेयर के साथ अर्दली को लौटाया तो शाहिद ने उससे एक ज्योतिर्मय मुस्कान के साथ पूछा कि वह कहाँ से है। इक्वाडोर, उस आदमी ने कहा, और शाहिद ने उल्लासपूर्वक ताली बजाई। स्पेनिश, वह चिल्लाए ऊंची आवाज में। मैं हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहता था, लोरका को पढ़ने के लिए। लोरका, जो ग्रेसिया लोरका स्पेन की सबसे अधिक सराही गई अत्यधिक फेमस कवियत्री और नाटककार हैं। शाहिद की समाज प्रियता की कोई सीमा नहीं थी। एक भी ऐसी शाम नहीं थी जब उनके बैठक कक्ष में पार्टी नहीं होती थी। मुझे ये पसंद है कि बहुत से लोग यहाँ हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था। मुझे यह पसंद है कि लोग आते हैं और यहाँ हमेशा भोजन रहता है। मुझे उत्सव की इस भावना से प्यार है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास उदास होने का समय नहीं है। उनका अपार्टमेंट आलीशान और हवादार बहुत ऊपर के स्तर पर था, एक नई पुनर्निर्मित इमारत की 7वीं मंजिल पर। सबसे ऊपर के माले पर एक विस्तृत अध्ययन कक्ष और एक विस्तृत छत थी जो मैनहट्टन के क्षितिज का शानदार दृश्य प्रदान करती थी। पूर्वी नदी के पार शाहिद को मैनहट्टन की चमचमाती रोशनी के नीचे ब्रुकलिन तट पूर्वी नदी में घाट की तरह बहुत पसंद था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग थे। शाहिद कभी इतने विचलित नहीं हुए कि वह रात के भोजन की प्रगति पर नजर रखना भूल जाए। समय समय पर वह खुद को रोककर जो भी रसोई घर में होता उसे चिल्लाकर निर्देश देते थे, हाँ अब दही डालो। यहाँ तक कि जब उनकी देखने की शक्ति जो थी वो कम हो रही थी, वह केवल महक से ही बता देते थे रोगन जोश किस चरण में पहुंच गया होगा। और जब चीजें बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसा होना चाहिए, वह हवा को सूंघते और जोर से चिल्लाते, आह खाने की क्या महक है। शाहिद रसोई में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर डिनर पार्टी की योजना और तैयारी में दिन बिताते थे। एक ऐसी ही पार्टी के माध्यम से जब वह एरिजोना में थे, वह जेम्स मेरिल से मिले, एक कवि जो अपनी कविता की दिशा को मौलिक रूप में बदलने वाले थे। इस मुलाकात के बाद उसने नितांत छंद संबंधी सांचे और पद्य रूप का प्रयोग करना शुरू किया। शाहिद की कविताओं का जेम्स मेरिल पर जो गहरा प्रभाव पड़ा था उतना किसी पर नहीं पड़ा। रियलिटी में उस कविता में जिसमें उन्होंने अपनी मौत को स्पष्ट रूप से बताया था, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उन्होंने मेरिल को दूत कहकर सम्मानित किया। शाहिद शांत, यह मैं हूं जेम्स, प्रिय लोग हमेशा साथ छोड़ जाते हैं। शाहिद के पास खाना पकाने में प्रामाणिकता और सटीकता का बहुत अच्छा भंडार था और वह पारंपरिक तरीकों और व्यंजनों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए जो शॉर्टकट लेते थे उन पर वे बस तरस खाते थे। उन्हें अपने क्षेत्र के भोजन के प्रति विशेष प्रेम था, विशेष रूप से एक प्रकार के पंडित शैली में कश्मीरी भोजन में। मैंने एक बार उनसे पूछा यह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उन्होंने समझाया कि यह एक बार आने वाले सपने की तरह है जिसमें सभी पंडित कश्मीर की घाटी से गायब हो गए थे और उनका भोजन विलुप्त हो गया था। ये एक बुरा सपना था जिसने उन्हें परेशान किया और वह बार बार इसी तरफ वापस आए, उनकी बातों में और उनकी कविता में। So students, here that's it for today's video. In next video I explain his poem, so you have to read this chapter and try to understand it once again.